एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो शब्द है एमबीबीएस, ये अपने आप में ही एक पर्याप्त शब्द है। इसका अंदाज़ा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि हमारे आसपास के कई लोगों का तो लक्ष्य ही एमबीबीएस, सही है। परंतु वो कहते हैं ना कि कोई अपने आप में पूरा परफेक्ट नहीं होता है। बस आप अच्छे हैं तो आपके सारे काम अच्छे हैं, आपके साथी अच्छे हैं तो आप खुद में खुद अच्छे हैं, समझ रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सैनी और आज हम कुछ ऐसे ही तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हम में से बहुत से लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे काले सच के साथ जो हमारे डॉक्टर्स की बुनियादी नींव को डगमगा रहे हैं। एक सिंपल सा प्यारा सा बच्चा या बच्ची जब नीट में अपना सिलेक्शन कंफर्म करके अपने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेता है तो उसको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले कुछ दिन में ही बच्चे का सामना होता है कुछ ऐसे दरिंदों से जो कि सीनियर कहलाने के लायक भी नहीं है, परंतु क्या करें, हमसे पहले कॉलेज में पहुंच गए इसलिए सीनियर है, सही है ना। देखो, यहाँ हम सभी सीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, बस कुछ होते हैं जो स्वयं ही समझ जाएंगे। बाकी सीनियर शब्द खुद में ही एक सम्मानदायक पद है जिसका सम्मान हम सब करते हैं। तो उन दरिंदों द्वारा जूनियर को एक खिलौना समझना एक आम बात हो चुकी है और उससे वो सभी चीज़ें करवाना जो शायद उस बच्चे के उसूलों के खिलाफ हो या उससे शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करना जो उसे एक गहरे डिप्रेशन में डाल सकती है। देखो, और ये कुछ रैगिंग से संबंधित कुछ पास के डाटा है जो आप सुन सकते हैं, सुनिए। तो कुछ दिनों के बाद बच्चा या बच्ची मिलते हैं अपने उन बैचमेट या सीनियर्स के साथ जो उस पंक्ति पर जीते आ रहे हैं। किस पर? वो एक पंक्ति है ना कि जीवन में सब कुछ तो एक बार ट्राई करना ही चाहिए। उस पंक्ति पे वो जीते आ रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उन सारे नशों के बारे में जिनके बारे में हमारे परिवार वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा या बच्ची ये सब चीज़ों का आदी हो चुका है, सही है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ डाटा है इन एमबीबीएस कॉलेजों में नशों से संबंधित जो आप सुन सकते हैं, तो सुनिए। मेरा इतना ही कहना है कि मतलब देखो, इतने मानते हैं कि ये स्ट्रेस है, ये परेशानियां, इनसे बचने के लिए लोग नशे करते हैं, पर क्या और कोई रास्ता नहीं है इन परेशानियों से बचने का? आप विश्वास नहीं करोगे कि कईयों को तो बिना सिगरेट पिए मतलब प्रेशर भी नहीं बनता कईयों का। तो हम जब सुबह बाथरूम में जाते हैं तो हम सच में देखते हैं कईयों की तो उतरती ही नहीं है जब तक वो सिगरेट ना पी ले। ये बात तो हुई सीनियर की जो नशा करते हैं, परंतु अब वो बच्चा या बच्ची मिलते हैं अपने बैचमेट से जिनको आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ना ही उनको अभी तक ऐसा कोई स्ट्रेस मीन्स एग्ज़ाम स्ट्रेस वगैरह वगैरह कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला, फिर भी वो कैसे इन नशों के शिकार हो गए हैं। देखो, लड़कियां जो अपने आप को इन नशों को करते हुए अपने आप में मॉडर्न समझती है ना, उनसे इतना ही कहना है कुछ महान लोगों का कि बहुत भद्दी लगती है, सच में बहुत भद्दी लगती है। इस अपने स्टैंडर्ड या मॉडर्न पने की बोगड़ी बनाकर, और लड़के जो ये धुआं के छल्ले बनाते हैं ना, जैसे ये मान लो सिगरेट है तो ऐसे जो छल्ले बनाते हैं ना, ये जो भद्दे हैं ना उनके भी बाप लगते हैं। आगे आप ये कुछ फोटो वगैरह देखकर समझ सकते हो। बच्चा या बच्ची कुछ और दिन कॉलेज में बिताते हैं और देखने को मिलता है कि एक ट्रेंड तो हम मिस ही कर रहे हैं। कौन सा? बताओ बताओ। अरे बाबा, मेरी सेटिंग कहाँ है? रहा नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं ये कॉलेज में होने वाले अपोजिट जेंडर की दोस्ती की। एक लाइन फेमस है इन मेडिकल कॉलेजेस में कि आपकी एमबीबीएस लाइफ इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रेसफुल है जो आप अकेले बिना किसी साथी के नहीं गुजार सकते हो, सो यू नीड अ पार्टनर। देख रहे हो, ये जो लाइन है वो एमबीबीएस कॉलेजों में फेमस है। इसी की वजह से कुछ बच्चे प्रेरित होते हैं या मोटिवेट होते हैं ये फ्रेंडशिप वगैरह करने के लिए। मतलब जो देखो, आदि तो एकदम करेक्ट है कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत लंबा ड्यूरेशन है, ये मानते हैं हम, लेकिन जो बची हुई आदि है ना वो भी अपने आप में कुछ कुछ जगह पे सही है। देखो, हम बताते हैं क्या है। क्योंकि आजकल लड़कों को ऐसे दोस्त लड़के, मतलब जो लड़के हैं उनको ऐसे लड़के, या फिर जो लड़कियां हैं उनको ऐसी लड़कियां, ठीक है, सेम जेंडर नहीं मिल पा रहे हैं जो उसके साथ घुल मिल कर रहे, उसकी एमबीबीएस लाइफ को और अपनी एमबीबीएस लाइफ को हंसते हंसते खेलते गुजार सके। यहाँ हर कोई कुछ समय बाद अपने में ही गुमसा हो जाता है। तो स्टूडेंट नीड्स अ अपोजिट जेंडर फ्रेंडशिप, सही है।
पर क्या और कोई रास्ता नहीं है इन सारे स्ट्रेस को जो एमबीबीएस लाइफ में होते हैं उनको दूर करने का? और कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए ये जो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप है ना, इन सब में से 99% मतलब आप समझ सकते हो 99% टेम्पररी होते हैं, कुछ नहीं। देखो मजबूरी नहीं है कि फ्यूचर में हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, परंतु दोनों साइड के लड़के और लड़कियों दोनों के माइंड में ये क्लियर होता है कि एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है तब तक तो हम साथ मजे करते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बात की क्यों सोचें? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे बाबा हम ऐसे देश में हैं जहां 29 में से मोस्टली 26 से 27 तक ऐसे स्टेट हैं जहां ऐसी इंटरकास्ट शादियों को माना ही नहीं जाता। ये जानते हुए भी ये सब कदम क्यों? है ना, हम जानते हैं कि हमारे देश में नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं चल पाती है, मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ नहीं हो पाता है, तो ऐसे कदम हम क्यों उठाते हैं? अरे बाबा अच्छा समझ गया कि स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है इससे, और दोस्तों में इज्जत बढ़ती है ना। सीनियर भी मतलब इसे इज्जत करने लग जाते हैं कि भाई ये तो रिलेशनशिप में है, देखो ये जो जोड़े हैं, है ना, यही हो सकता है रीज़न। तो हम बात करते हैं लड़कियों की। मैक्सिमम लड़कियों को ये रिश्ता बनाना है, वो भी सीनियर के साथ। देख रहे हो? वाह बेटा वाह, रुको 1 मिनट ताली बजा देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तालियां इसलिए क्योंकि क्या दिमाग है आपने, मतलब लड़कियों की बात कर रहे हैं कि वाह क्या दिमाग है आपने जो सीनियर से सेटिंग कर ली। देखो इसके फ़ायदे हैं। एक तो आपके बेबी के पास बाइक होगी, नेक्स्ट ईयर का नॉलेज होगा, बुक्स वगैरह होगी, सब्सक्रिप्शन वगैरह होंगे। देखो ये तो सही बात है कि बुक्स वगैरह सीनियर के पास से हम यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये तो सही बात है, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं दूसरे ब्लैक साइड की, जहाँ कुछ दरिंदगी के फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन है कि बात समझिए, सीनियर विथ मल्टीपल बेनिफिट। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो एक तो मैक्सिमम टाइम नाइट में मेस ऑफ करवा सकते हैं, समझ रहे हो? कि अगर सीनियर के साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर आपका फ्रेंड सीनियर है तो कंफर्म है बाइक वगैरह है उसके पास, तो मेस तो ऑफ ही होगा ना, क्योंकि हम तो होटल वगैरह में जा रहे हैं ना, तो मेस तो ऑफ ही होगा। तो मैक्सिमम टाइम नाइट में मेस ऑफ करवा सकते हैं, और जो पैसे बचे उनसे हम लिपस्टिक खरीद। अरे चुप हो जा विजय, अब ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है तू। सॉरी भाई, आई एम चुप। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि वो प्यारा सा बच्चा या बच्ची और कुछ दिन बिताते हैं अपने कॉलेज में। अब ट्रिप प्लान करना और अच्छी अच्छी जगहों पर ट्रिप पर जाना, ये तो सबके ही सपने होते हैं, और ये गलत भी नहीं है। देखो मन लगाने का यही तो एक तरीका होता है, परंतु यहाँ बात आती है पैसों की। ना जाने कितने ट्रिप या घूमने के प्लान सिर्फ इस बजट की समस्या की वजह से कैंसिल हो गए। देखो एक बहुत से बच्चों का ये सपने, मतलब सभी मेडिकल स्टूडेंट के ये सपने, या फिर अब जो स्टूडेंट के सपने होते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ट्रिप करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जब बात आती है ना पैसे की, तब मतलब ना जाने कई ऐसे ट्रिप है या कई ऐसे प्लान है जो कि इस बजट की समस्या की वजह से ही कैंसिल हो गए। देखो क्योंकि घर से जो पैसे आते हैं ना वो इतने ही पर्याप्त होते हैं कि हॉस्टल खर्चा, मेस का खर्चा और अपना नॉर्मल साबुन, तेल, कपड़े, पेन, कॉफ़ी इनमें ही ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उनके साथ होती है जिनका पैसा आता है महीने के लास्ट में या फिर शुरुआत में पैसा समाप्त। और अगर उनका पैसा समाप्त हो गया 15 से 20 के बीच में, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनको होती है। अब एकमात्र रास्ता मिलता है मेस ऑन या ऑफ करवाने का, ठीक है, मेस ऑन ऑफ करवाने का। बस मेस ऑन ऑफ करवाते रहो, मैक्सिमम टाइम मेस ऑफ टुडे, मेस ऑफ टुडे, ये वाला मैसेज मेस वाले को करते रहो। भाई यार इतना भी सच नहीं बताना था हम लड़कों के बारे में। तो हो रहा है मानते हैं, लेकिन यार रियलिटी तो यही है। ओके बाबा नहीं करेंगे बस। तो उन माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा घूमने फिरने के लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट भेज दिया करो इन प्यारे प्यारे बच्चों को, क्योंकि देखो आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छे से कमाने वाले हैं। अपने फ्यूचर सेविंग के चक्कर में इन मासूम सी जान के सपने यूँ दफन मत किया करो। देखो क्योंकि बाद में पैसे तो होंगे पर ये उत्सुकता और ये बचपना नहीं होगा। जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे। सो इस स्ट्रेसफुल MBBS के सफ़र में थोड़ा इन्जॉय भी हो जाए। और उन लड़कियों के दिमाग का तो क्या ही कहना, जिनका किसी सीनियर या बैचमेट या अन्य प्रकार के बाबू सोना की वजह से मैक्सिमम टाइम मेस ऑफ ही रहता है। हाय पैसा ही पैसा। भाई सॉरी भाई, सॉरी।
आगे बढ़ने के साथ ही हम बात करते हैं जब प्यारा सा बच्चा या बच्ची और कुछ दिन बिताते हैं अपने कॉलेज में। अब लगती है कुछ ऐसी लत जिसमें आती है इंटरनेट की लत या आजकल जो सोशल मीडिया की लत है वो। भाई साहब दिन का मैक्सिमम टाइम बीतता है सोशल मीडिया पर। इस प्रकार हर दूसरी रील या शॉर्ट वीडियो देखकर हमारा दिमाग हर 15 सेकंड में स्वाइप होता रहता है। हर रील में हमें कुछ ना कुछ करने, कुछ नया खरीदने, कुछ नया करने, कुछ नया बदलाव, कुछ नए रिश्ते बनाने, कुछ ऐसा नया करना जो शायद पहली बार हो रहा हो, इन सब के लिए प्रेरित करता है। मतलब हमारे दिमाग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि इससे तो कंट्रोल करती है हमारी ये 15 सेकंड की रील। आप विश्वास नहीं करोगे, जब सुबह उठकर हम बाथरूम में जाते हैं मुंह धोने या फ्रेश होने के लिए, तो अंदर से पहले से रील के प्यासे स्क्रॉल करते हुए नज़र आते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक उनका कोई एक पैर सुन्न ना हो जाए। अरे भाई या बहन, बाहर भी कोई वेट कर रहा होगा, प्लीज़ समझा करो। और इन रील के चक्कर में सुन्न पैर की वजह से कहीं फ़ोन या स्वयं का मुंह और कहीं गिर गया ना, तो फिर किसे बताओगे? और मुझे समझ में उन बच्चों का नहीं आता जो किसी अपने या अपनी के साथ स्टोरी लगाते हैं और वो भी क्लोज फ्रेंड में। मतलब कि क्लोज फ्रेंड में लगा रहे हो तो किससे तो छुपा रहे हो और किसे ही दिखा रहे हो। अरे हाँ, घूम आए ना उसके साथ, बस बात खत्म। रहा नहीं जाता। अब जो देखो पता है क्या होगा, अब जो लोग मुझे क्लोज फ्रेंड में ऐड करते थे ना पहले, अब से उनकी भी स्टोरी में नहीं देख पाऊँगा। अरे सॉरी मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ मुझे तो दिखा दिया करो, मैं किसे ही नहीं बताऊँगा। मत हटाना क्लोज फ्रेंड से प्लीज़। अपने आप को या अपने बच्चों को या परिवार वालों को इस सोशल मीडिया की एडिक्शन से बचाओ, सच में प्लीज़। वरना इस सोशल मीडिया की वजह से सच में हम वो करने को मजबूर हो जाएंगे जो हमारे लिए गलत भी है और शायद वो हमारे लिए जीवन में पहली बार भी हो रहा हो। तो इन कुछ लाइन से आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो वो चीजें आपको जिस दिन मिलेगी उस दिन के बाद से आपकी उनको लेकर के इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। आप बचपन में 1 रुपये की आइसक्रीम खाने के लिए भी कितना ललचाते थे, आपका मन कितना करता था। भरी दोपहर में, भरी गर्मी में, जैसे ही आपको आइसक्रीम वाले की घंटी सुनाई देती थी, आप धूप में भागते हुए जाते थे। उस समय दिक्कत ये थी कि हमें 1-1 रुपये के लिए घर वालों से संघर्ष करना पड़ता था। आज हमारे पास आइसक्रीम खाने जितने पैसे हैं लेकिन उनको खाने का मन नहीं है। बात वहीं की वहीं है सर। सीमित संसाधनों के साथ जीवन जीने का मजा आता है क्योंकि हम फिर वो चीजें पाने की कोशिश करते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है। जरूरत से ज्यादा चीजें जब आपको मिलने लग जाती है तो उन्हें पाने का जो जुनून होता है वो कम होता जाता है, इच्छा कम होने लगती है, जीने का मजा खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। जिंदगी पर्याप्त तभी है जब आपके पास चीजों की अपर्याप्तता है। अगर आपको जो चीजें चाहिए उनकी पर्याप्तता होने लगी तो मेरा विश्वास मानिए कि जीवन जीने का जो मजा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से कि ज़िंदगी पर्याप्त तभी है जब आपके पास चीज़ों की अपर्याप्तता है। अब माता पिता की प्यारी सी बच्ची और कुछ दिन कॉलेज में दिन बिताती है तो देखती है कि हम अपने आप को दूसरों से अलग से कर लेते हैं। मतलब कि अकेला रहना, अलग कमरे में पड़े रहना, ज़्यादातर समय में सोते रहना, ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं हमें। वैसे किसी महान आत्मा ने कहा है कि सोने के लिए आपको आगे बहुत उम्र मिलने वाली है। यूँ अकेला फील करने या रहने के लिए भी एक उम्र इंतज़ार कर रही है। तो क्यों आज का ये प्यारा सा समय यूँ अकेले रहकर बिताएं। उठो, जागो और दुनिया देखो। कई मजबूर बच्चे इसलिए भी अकेले रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि उनको वैसे बच्चे नहीं मिल पाते इन कॉलेज में जो क्रिकेट खेले, साइकिल से राउंड पर निकल जाए, शाम को ग्राउंड की तरफ टहलने निकल जाए, थोड़ा बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करे। इसलिए भी मतलब ऐसे दोस्त उनको नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए भी वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करने लगते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आजकल सोशल मीडिया में हम सब इस प्रकार से खो रहे हैं कि हम अपने बचपन की पुनः आने की चाह तो रखते हैं, समझ रहे हो, बचपन को पुनः बुलाने की चाह तो रखते हैं, परंतु उस बचपन को जीने की कोई कोशिश भी नहीं करता, बल्कि वो अभी भी आपके पास है, आपका बचपन है। अरे इन मोबाइल और टैब को थोड़ा दूर करके अपनी मस्तियों को जगाओ तो सही। और उन बच्चों का तो जीने का उद्देश्य ही क्या है पता नहीं, जो कॉलेज के किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ना किसी इवेंट में शामिल होते हैं और फंक्शन में सिर्फ तालियां बजाने के लिए जाते हैं। देखो, आप जानते हैं तालियां बजाना हमारा काम नहीं है, मतलब बजाओ, लेकिन अगर खुद भी कुछ कर रहे हो तो ये तालियां सही लगती है।
अरे मानते हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं आती तो हम कैसे शामिल हो इनके अंदर, मतलब ये हमारे सवाल आता है मन में, परंतु हम ट्राई ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो 0% चांस ही रह जाएगा ना कुछ सीखने का। देखो, और ये लोग जो अकेले रहकर भी रात में लेट तक जागते हैं और फिर सारे दिन सोए रहते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो भाई। आप जिनसे चैटिंग कर रहे हो ना, क्या पता वो आपका ही कोई दोस्त लड़की की आईडी बनाकर आपके साथ लगा पड़ा हो। सही है भाई, अब तो खोल दे लड़कों की सारी पोल। सॉरी भाई, सॉरी। तो ये कुछ सच थे मेडिकल कॉलेजेस के, इसके अलावा और भी कुछ जहरीले सच है, पर वो हम यहाँ सारे नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने में ही मैक्सिमम लोगों की तो मिर्ची लग चुकी है। प्यारी समझ गई। तो ये कुछ लाइंस हैं जो इन सारी बातों का सार बताती है। देखो, जैसे पहला है कि जैसे अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट जो कि स्कूल में पढ़ता है उसका स्ट्रेस लेवल 0% माने तो टोटल प्रिवेलेंस ऑफ स्ट्रेस इन सेकेंड ईयर वाज 46.15% एंड द प्रिवेलेंस ऑफ स्ट्रेस इन फाइनल ईयर वाज फाउंड टू बी 85.93%। देख रहे हो, मतलब लगभग डबल बोल सकते हो आप इस चीज़। तो ये वाला हो रहा है। तो हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य इस परेशानी से तो नहीं गुजर रहा है या इस स्ट्रेस से बचने के लिए गलत रास्ते तो नहीं आजमा रहा है। ठीक है। और कम खर्चा करवाने वाले पेरेंट्स से इतना ही कहेंगे कि थोड़ा आप भी अपने बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहे और उनके अलावा बचपन को इंजॉय करने दे या इंजॉय करवाए। क्योंकि देखो, बताया ना, आगे पैसा बहुत होगा पर ये बचपना, ये उत्सुकता और ये प्यारा सा समय नहीं होगा। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, इसके चक्कर में आप अपने परिवार की खुशियों को मत अंधकार में डालिए क्योंकि कोई दुनिया नहीं आने वाली आपके परिवार के दुख में हेल्प करने। अगर आपने अब भी इन प्यारे बच्चों की खुशियों को दबाकर उन्हें कुछ बड़ा बना भी दिया तो ये सब स्ट्रेस के साथ उतने इफेक्टिव आदमी नहीं बन पाएंगे जितने ये आप हैप्पी रहकर इनको बना सकते थे। सही है ना। और इनकी इफेक्टिव उम्र भी शायद इस स्ट्रेस की वजह से उतनी ना हो पाए जितनी ये हैप्पी रहकर अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। देखो, और नशेड़ियों के माता पिता से इतना ही कहना है मेरा कि माफ़ करना, पर आपके बच्चे या बच्ची अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो संभाल भी लिया करो अपने उन बच्चों को कभी कभी। अब दो शब्द उनके लिए जो इधर उधर रिश्ते बनाकर मतलब अपोजिट जेंडर के साथ उलझे हुए हैं। देखो, बात इतनी सी है कि अगर यूं ही टाइम पास करने का सोच रखा है ना तो क्यों किसी की ज़िंदगी पर दाग लगाना। मान जाओ ना, ये कुछ समय की मस्ती सस्ती सस्ती बस्तियों की हस्ती उजाड़ कर कश्ती डुबा देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये अपने बाबू सोना के पैसे उड़ाने वालियों से मेरा इतना ही कहना है कि खर्चा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी आराम से बैठकर उनसे ये भी पूछ लिया करो कि कहाँ से मैनेज करता है वो और कैसे मैनेज कर पाता है वो ये खर्चे। थैंक्स विजय भाई हमारी भावनाओं को समझने के लिए। कोई ना भाई। दो शब्द उनके लिए जो कॉलेज में आकर भी कुछ नहीं करते। देखो दोस्तों, कॉलेज में आपको आराम से इतना समय मिलेगा कि आप अपनी हॉबीज़ को उस लेवल तक ले जा सकते हो जिससे आप अपनी एक और अलग पहचान बना सकते हो। सच में इतना समय आगे आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो यूज़ करो इस समय को और अपने सपनों को पूरा करो। आप में से कई बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर, बेस्ट प्लेयर, बल्कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट लाभ बहुत कुछ। सो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम। लड़कियों से भी इतना कहना चाहेंगे कि डांसिंग सिंगिंग किया करो, सच में बहुत प्यारी लगती हो। और मर्यादा में रहकर श्रृंगार किया करो, अपने ट्रेडिशनल लुक में सच में बहुत खूबसूरत लगती हो। मॉडर्न दिखने के चक्कर में क्यों इन दरिंदों को अपनी ओर आकर्षित करती हो। मिला करो अच्छे सीनियर के साथ, बैठा करो उनके साथ, बातचीत किया करो, अपनी तकलीफ़ें शेयर किया करो। ये जो बॉन्डिंग है ना सीनियर जूनियर की, सच में अगर अच्छे लोगों के साथ हुई ना तो बहुत कुछ सिखा जाएगी। सो कुछ उनकी सुनो, कुछ उन्हें सुनाओ। अंत में सभी से इतना ही कहना है कि हम सब जानते हैं कि इस जहान में कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता। सो सबकी गलतियाँ माफ़ करके अपनी इस प्यारी सी लाइफ को दोस्तों के लिए कुर्बान कर देते हैं ना। इस पुनः ना मिलने वाली लाइफ को यादगार बना देते हैं ना। चलो बनाते हैं अच्छे दोस्त और निभाते हैं उनकी इस प्यारी सी दोस्ती को।
कि जिस दिन अलग होने का दिन आए तो रो पड़े अपने सामने वाला दोस्त भी फूट फूट कर। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं हम आज का लेक्चर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।